अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। ज़्यादातर लोगों का ये मसला होता है मेल और फीमेल का कि उनके बाल गिरते रहते हैं। और ये मसला जो है ना, ये न सिर्फ मेल फीमेल का है बल्कि अक्सर हमने बच्चों को भी देखा है कि उनके भी बाल गिरते रहते हैं। उनके लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और घरेलू टोटके भी इस्तेमाल करते रहते हैं। बहरहाल वो अलग बात है, अलग टॉपिक है, इस पर हम जाना नहीं चाहते। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ इसकी काजेज़ बताऊंगा कि आप में से अगर किसी मेल या फीमेल या बच्चे के बाल गिर जाते हैं और उसकी क्या क्या वजूहत हो सकते हैं, यानी इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूंगा कि दरअसल बाल गिरने की वजूहत क्या हो सकते हैं, क्यों हमारे बाल जो है ना गिरते रहते हैं। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात ये होती है कि बाल गिरने की जेनेटिक मसला होता है, यानी जिन लोगों के पेरेंट्स होते हैं, वालदा होते हैं या वालिद होते हैं, उनके उन दोनों में से किसी एक के भी अगर बाल गिरते हैं ना तो उनके बच्चों पर ज़रूर उसका असर होगा, उनके बच्चों के भी बाल गिरते होंगे। नंबर 2, स्ट्रेसन। वो लोग जो स्ट्रेस का शिकार होते हैं, जो एंजाइटी का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से ये मसला उन्हें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि उनके भी बाल ज़्यादातर जो है ना गिर जाते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी वो फैक्टर जो एक्सटर्नल होते हैं, जो हमारे स्ट्रेस के साथ, हमारे जेनेटिक हमारी जीन्स के साथ उसका कोई ताल्लुक तो नहीं होता, बहरहाल वो एक्सटर्नल होते हैं। फॉर एग्जांपल, वो लोग जो ज़्यादा सख्त धूप में काम करते हैं, चूँकि हमारे बाल जो है ना ये केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं और ये केराटिन प्रोटीन जो है ना ज़्यादातर सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं ये शदीद गर्मी की वजह, गर्मी को, तो इनकी वजह से भी ऐसे लोगों की जो बाल होते हैं ना वो अक्सर, या वो लोग जो आलूदा माहौल में काम करते हैं तो बाहर का जो गर्द गुबार होते हैं वो हमारे बालों पर आ जाते हैं। चूँकि पहले मैंने आपको बताया कि हमारे बालों के जो स्ट्रक्चर है वो केराटिन प्रोटीन से बना होता है, तो ये जो है ना सेंसिटिव होते हैं, जिस तरह धूप को सेंसिटिव होते हैं, इसी तरह बाहर में जो गर्द गुबार होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव होते हैं, इसकी वजह से भी उनके बाल गिर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी वजह है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ी वजह होती है, इसकी वजह से आप लोगों की बाल गिर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो बच्चे या वो लोग जिनको आयरन की कमी होती है तो उनके बाल भी ज़्यादा गिर जाते हैं, या उनके जिस्म में किसी जिंक सल्फेट, जिंक की कमी होती है तो ऐसे मरीजों को भी बाल जो है ना ज़्यादातर गिर जाते हैं। इसके अलावा उनकी खुराक में अगर विटामिन सी की कमी होती है या विटामिन ई की कमी होती है तो ऐसे लोगों के भी ज़्यादातर जो है ना बाल गिरते हैं। इसके अलावा फीमेल में एक बहुत कॉमन ये भी है कि वो वैक्स करते हैं, हेयर को वैक्स करते हैं, यानी डाइंग की वजह से भी ज़्यादातर होते हैं। चूँकि ज़्यादातर फीमेल बालों को कलर देते हैं तो वो कलर जो है ना मुख्तलिफ़ केमिकल से बने हुए होते हैं। वो कलर जब फीमेल इस्तेमाल करती हैं, अपने तौर पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनकी वजह से उनके बाल भी गिर सकते हैं, क्योंकि बाल जो है ना बहुत सेंसिटिव होते हैं मुख्तलिफ़ केमिकल्स को। लिहाजा इस किस्म के कलर का आप लोग अपने तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के बाल जो है ना गिर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पू अपने तौर पर इस्तेमाल करना, ये बहुत बड़ी कॉमन बात है। मैं अगर आपको अपना बताऊंगा कि ज़्यादातर मेरे साथ ये भी हो गया है कि 3-3, 4-4 महीने या 1-1 साल तक कभी हेड एंड शोल्डर इस्तेमाल करता था, कभी लैबो इस्तेमाल करता था, कभी पेंटिन वगैरह इस्तेमाल करता था। बहरहाल 1-1 साल, 6-6 महीने मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पू इस्तेमाल करता रहता था। इसी वजह से भी ज़्यादातर लोगों के जो है ना बाल गिरते रहते हैं। इसके लिए बेहतरीन बात यही है कि अगर आप लोगों ने शैम्पू इस्तेमाल करना है तो आप लोगों को चाहिए कि डर्माटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट से आप लोग अपने बालों के बारे में ज़रूर मशवरा करेंगे। वो आप लोगों के बालों का स्ट्रक्चर देखेगा, उसी के मुताबिक आप लोगों को कोई अच्छा सा शैम्पू तजवीज़ करेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने तौर पर कोई इस तरह शैम्पू इस्तेमाल न करें जिसकी वजह से आप लोगों के बाल गिरने की चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोनल डिफिशिएंसी मेल और फीमेल हो सकते हैं, ये भी इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इनकी वजह से भी जो है ना आप लोगों के बाल गिर सकते हैं। ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी मैंने आप लोगों के साथ, बाल गिरने के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो बात यह है कि अगर इस तरह आप लोगों के बाल गिर जाते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि डॉक्टर साहब से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि बाल भी कुदरत की तरफ से एक अनमोल तोहफा होता है और अल्लाह पाक की इस तोहफे को आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना है।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर शेयर करें। कम से कम उनको ये पता ज़रूर चले कि बाल गिरने की वजूहात क्या क्या हो सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा के लिए भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करके ले आऊँगा। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।